नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है, कल कल करती हुई, बिना रुके बिना थके। आप उसमें एक पत्थर फेंकते हैं, पानी थोड़ी देर के लिए हिलता है, लेकिन फिर वैसे ही बहने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सोचिए, क्या वह पानी वही है जो एक क्षण पहले था? नहीं, पानी लगातार बदल रहा है। ठीक वैसे ही यह शरीर भी एक बहती धारा की तरह बदलता रहता है। लेकिन आप कौन हैं? क्या आप इस बहते पानी के समान शरीर हैं जो हर पल बदलता रहता है, या फिर आप वो स्थायी सत्ता हैं जो इस परिवर्तन को देख रही है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं, तू और ये राजा लोग पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? शरीर तो नासवान है, लेकिन आत्मा अमर है। यही सत्य है, यही वास्तविकता है। दोस्तों, अब इस बात को हम विस्तार से समझते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर बने रहें। हो सकता है कि आपका नजरिया बदल जाए। हम सब यह सोचकर दुखी होते हैं कि हम पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, लेकिन यह विचार ही गलत है। सच यह है कि हम हमेशा थे, हैं और रहेंगे, परंतु शरीर के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में। हम अपने शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं, जबकि यह तो बस एक वस्त्र की तरह है। जैसे पुराने कपड़े बदलने पर हम वही रहते हैं, वैसे ही शरीर बदलने पर भी हमारी आत्मा वही रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, और जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा जो पहले थी और आगे भी रहेगी, यह अभी भी मौजूद है। लेकिन शरीर जो पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, वह अभी भी अस्थायी है। मान लीजिए, आप एक नाटक देख रहे हैं। मंच पर अलग अलग कलाकार आते जाते हैं, लेकिन दर्शक वही रहते हैं। ठीक वैसे ही शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्मा साक्षी रूप में बनी रहती है। दोस्तों, हम देखते हैं, लेकिन हम देखने वाले नहीं हैं। यही वास्तविकता है। कभी आपने सोचा है, देखने वाला कौन है? हमारी आंखें। लेकिन आंखें तो तब भी होती हैं जब हम सो रहे होते हैं, फिर भी हम नहीं देख पाते। तो क्या देखने की शक्ति आंखों में है? नहीं दोस्तों, दरअसल देखने वाला हमारी आत्मा है। यह शरीर, मन और बुद्धि तो सिर्फ साधन है जो हर पल बदलते रहते हैं। इसलिए हम जब तक इन्हीं साधनों से अपनी पहचान जोड़े रखते हैं, तब तक दुखी होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। मैं हूं का रहस्य। मित्रों, कृपया इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भगवान श्री कृष्ण मैं, तू और ये राजा लोग कहते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसके पीछे का क्या रहस्य है? दोस्तों, भगवान कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही सत्ता है। जब हम कहते हैं मैं हूं, तो इसका क्या मतलब है? दोस्तों, कृपया इसे ध्यान पूर्वक समझेंगे। मैं और हूं को हम अलग अलग करते हैं। इन दोनों का अर्थ अलग है, रहस्य अलग है। तो कृपया ध्यान से समझिए। अपने मन और भाव से खुद को माना गया शरीर, यही अहम है। मैं का अर्थ यही है जो जीव की सत्ता को दर्शाती है। अब बात करते हैं हूं की। हूं का तात्पर्य है दोस्तों अस्तित्व से, अर्थात परमात्मा की सत्ता से, जो हमेशा हमेशा से है, पहले भी था, आज भी है और हमेशा हमेशा के लिए भी रहेगा। हूं का यही रहस्य है। इसलिए दोस्तों, जब हम कहते हैं मैं हूं, तो मैं अलग रहस्य को दर्शाता है और हूं अलग रहस्य को दर्शाता है। वास्तव में ये दोनों एक ही चेतन सत्ता में स्थित हैं। उदाहरण के लिए समंदर और उसकी लहरों को देखिए। लहरें समंदर से अलग नहीं होती, परंतु वे अपने अस्थायी रूप को ही सब कुछ मान लेती हैं। जब तक लहर यह माने कि वह सिर्फ एक छोटी सी हलचल है, तब तक वह डरती रहेगी। लेकिन जैसे ही वह समझेगी कि वह स्वयं महासागर का ही हिस्सा है, उसका डर खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब तक हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तब तक हम भय और शोक में रहते हैं। लेकिन जब हमें यह ज्ञात होता है कि हम आत्मा हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं, तब सारा भय और दुख समाप्त हो जाता है। भूतकाल बीत गया, भविष्य अभी आया नहीं और वर्तमान भी लगातार बदल रहा है, लेकिन हम जो हैं वह कभी नहीं बदलता।
इसलिए भगवान कहते हैं, जैसे भूत और भविष्य से हमारा कोई संबंध नहीं, वैसे ही वर्तमान से भी नहीं है। यदि आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन में कभी कोई डर, कोई दुख नहीं रहेगा। दोस्तों, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर नष्ट होगा लेकिन हम नहीं। जब यह समझ में आ जाता है तो जीवन में कोई भी स्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। इसलिए अपने शरीर से मोह मत रखो, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानो और जीवन को आनंद और शांति के साथ जियो। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।